वेलकम बैक एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सो आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। आई होप आप और आपके सभी परिवार अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ टाइम के लिए रहेगी, सो डोंट वरी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स तो मैं एक थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा। हमने स्टैंडर्ड 7 इंटीजर्स चैप्टर स्टार्ट करा है, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद मैंने इंटीजर्स पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। इट मीन्स एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कि इंटीजर्स होता क्या है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, आपको ये सारे वीडियोस अपलोडेड शो हो रहे होंगे। एक बार चैनल को आप थॉरली चेक कीजिए, ठीक है। आपको सारे वीडियोस वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो एडिशन ऑफ इंटीजर्स हमने पढ़ रखा है, ठीक है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब चूंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में भी हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, वीडियोज में आपको शो हो जाएगा। बट आज हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करेंगे। आई हैव लिमिटेड टाइम, बट स्टिल इस लिमिटेड टाइम को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और आज आई होप कि हम कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। अगर आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो दैट मीन्स हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -11। ये डबल टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -11 इफ वन ऑफ देम इज 9 फाइंड द अदर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, हाँ, लेकिन आप लोग सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ज़्यादा ज़रूरी हमें यह है कि हम उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे, इट मीन्स वो क्वेश्चन फिर हमारे लिए एक इनकम्प्लीट है और उसको बनाना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो इम्पॉसिबल से पॉसिबल हम कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले थॉरली चेक करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन का सिंपल आस्क अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, कि आखिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर करा हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ें आप यहाँ से देखोगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। DIFFERENC, the difference of an integer a and -5 is 3, sorry, is -3. Find the value of a, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो पहला नंबर क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो है वो रीड कर चुके हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम एक बार रीड करेंगे। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -5 इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ क्या है, तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट जो है वो समझेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -11। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है,
द सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल्स टू -11। ठीक है, गिवन में हमारा दिया हुआ था सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल्स टू -11। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते जाएंगे। सो ये चीज तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि इफ वन ऑफ देम क्या है 9। अब कह रहा है फाइंड द अदर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ऑब्टेन करा है क्वेश्चन से, हमने जो जो चीजें दी गई है, ठीक है, वो चीजों को हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा। गिवन में हमारा द सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल्स टू -11। ठीक है, इफ वन ऑफ देम, इट मीन्स वन ऑफ देम इक्वल्स टू हमारे पास 9 है। फाइंड द अदर, सो वी विल हैव टू फाइंड द अदर इंटीजर, राइट। सो in this question we can see that the question simple ask is about two integers sum, right? Out of two integers one is already given, which is 9. Find the other. So we will proceed accordingly as per the question. Let the other what? Let the other what? Let the other integer be a. So we will have to proceed accordingly as per the question. Let the other integer be a. It means यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंसिडर कर लिया, क्या मान लिया, दूसरा इंटीजर को। लेट द अदर इंटीजर बी ए। ठीक है, अब एज पर क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स ए प्लस इफ वन ऑफ देम इज 9 इक्वल्स टू कितना है, ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यही है कि ए जो हमने दूसरा इंटीजर को माना और पहला इंटीजर ऑलरेडी गिवन है, इक्वल्स टू कितना, दोनों का सम कितना है, -11 के बराबर है। इम्प्लाइज दैट, अब ये चीज़ है कि हमारा a + 9 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है इक्वल्स टू के, और ये -11 जो है हमारा राइट हैंड साइड में है। तो इट मीन्स हमें a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -11 9 को हम अगर राइट हैंड साइड की ओर लेकर जाएंगे। सो ये चीज़ हमने पढ़ा है कि अगर इस फॉर्म में लिखा है, हमने देखा था एक चीज़ कि जब हमारे पास a - b होता है, इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको सिंपल कैसे करके लिखेंगे, a + -b। सो इट मीन्स अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो a इक्वल्स टू -11 -9 है, इट मीन्स -11 एज इट इज रहेगा, प्लस और यहाँ पे -9। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम आपस में ऐड करें, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। कॉमन साइन हमारे क्या है, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -11 इफ वन ऑफ देम इज 9 फाइंड द अदर। आप चाहे तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, अपने एंड से। द सम ऑफ इंटीजर्स, अब -11 है, 9 में हमने इसको ऐड करा -20। ठीक है, ऑब्वियसली इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 20 - 9 11। बड़ा के पास कौन सा साइन है, माइनस, ये देखो आ गया आंसर। तो इट मीन्स हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही भी है या नहीं। यही क्वेश्चन कर रहा था ना कि इसमें से एक है हमारा 9 है, अब दूसरा हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ए का वैल्यू -20। इट मीन्स -20 + 9। ऑब्वियसली एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर, हम पहले डिफरेंस निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज का, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अच्छा, बड़ा के पास में कौन सा साइन है, ऑब्वियसली माइनस का साइन है, आ गया।
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे hence the other integer is equals to -20। ये हमारा हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करके नोट करते चलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a and -5 is -3। इट मींस सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, the difference of an integer equals to कितना दिया होगा, -3। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है वो है कि द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -5 is 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गिवन में, द डिफरेंस ऑफ इंटीजर इक्वल्स टू -3। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक हमारा कौन सा इंटीजर a है और दूसरा हमारा कौन सा है -5, ठीक है। सो अब एज पर क्वेश्चन चलेंगे हम सीधा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, इट मीन्स a -5 इक्वल्स टू -3 implies that। अब यहाँ पे इस तरह से है, तो इस तरह से हमने क्या बताया था इसका सिंपल फॉर्म, अगर हमारे पास a माइनस बी रहेगा तो हम सिंपल इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी, यही बताया था, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया हमने डायरेक्ट a+5 इक्वल्स टू -3। इम्प्लाइज दैट ए का अगर हमें वैल्यू निकालना होगा तो -3, 5 को हम इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखने का तरीका हम एक बार चेंज करेंगे, -3 प्लस -5 अकॉर्डिंग टू a माइनस बी। ये a माइनस बी के फॉर्मेट में आ गया, a प्लस माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर है, इसको ऐड करने का क्या प्रोसेस था, 5 और 3 8, ठीक है। कॉमन साइन हमारा क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारा आंसर। इट मींस ए का वैल्यू कितना हो गया -8। ए का वैल्यू हमारा हो गया -8। तो हेंस ए इक्वल्स टू -8। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इसको भी नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताया, जो भी चीज़ें इन द सेंस सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स टॉपिक था हमारा, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन सीखा कैसे बनाया जाता है, एक सम को लेकर के हमने सीखा, एक डिफरेंस को लेकर के हमने सीखा, ठीक है।
अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, गेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, गेस कर लिया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, subtract the sum of -1032 and 878 from -34। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग एज पर क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल आस्क क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है उसको पहले हमें समझना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, हम सबसे पहले इन दोनों का सम फाइंड आउट कर लेंगे और इन दोनों का जो सम फाइंड आउट होगा इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, -34 से। ये है क्वेश्चन का सिंपल आस्क। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन का सिंपल आस्क क्या है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। इट मींस 1072 और 878 का जो सम होगा उसका जो वैल्यू आएगा, जो सम होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -34 से। सो पहले हम सम निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले सम ऑफ -1032 एंड 878 ये निकालेंगे। तो -1032 प्लस 878। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक हमारा नेगेटिव इंटीजर है, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर और एक हमारा नेगेटिव इंटीजर है, और वी कैन से कि एक हमारा नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू में से बड़ा कौन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। एक बार खुद से भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, -34। एज पर क्वेश्चन -34 माइनस 154, ये है हमारे सिंपल क्वेश्चन का आस्क। जब ये a माइनस बी रहता है तो सिंपल क्या करते हैं हम, -34 प्लस 154। ठीक है, अब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 0, 15 में से 3 गया 12, ये आंसर हो गया। नोट करते चलेंगे। एक बार हम आंसर भी मैच करना चाहेंगे। ठीक है, ये आंसर हमारा सही है गलत है, ठीक है, ये भी आपके हाथ में। एक बार आपको खुद से अगर लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे क्या कह सकते हैं कि इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करना चाहिए, सो यू कैन कमेंट। ओके, सो फर्स्ट वी विल हैव टू चेक द आंसर। सो आंसर है आपका
एक मिनट, मैं आंसर भी कंफर्म कर दे रहा हूँ। एक 120 है, करेक्ट है। इट मीन्स ये आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए, इसको आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। या यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा है जो नहीं आ पा रहा होगा, यू कैन कमेंट, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो डैट कि जो मैंने यहाँ तक बताया आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, subtract minus 134 from the sum of 38 and minus 87। और एक क्वेश्चन और होगा आपका आज का, वह है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई minus 13 minus 27 plus curly bracket minus 25 minus 40। ठीक है, चलिए ये 4th का है सॉल्यूशन। अब हम इस क्वेश्चन पे जाएंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर क्या है। सब्ट्रैक्ट माइनस 134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड माइनस 87। सब्ट्रैक्ट माइनस 134 माइनस 134 को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे करना है? फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड माइनस 87। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ 38 एंड माइनस 87। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे सम ऑफ 38 एंड माइनस 87। अब चूंकि यहाँ पे 38 है, ठीक है, प्लस माइनस 87, ठीक है। अब ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 17 में से 8 गया 9, ठीक है, और उसके बाद 7 में से 3 गया 4। बड़ा के पास दोनों में से जो न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़ा है हमारा वो कौन सा? 87। 87 के पास माइनस का साइन है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस 14 है। अब कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 134 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? माइनस 134 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, किस में से? माइनस 49 में से। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज पर क्वेश्चन माइनस 49 माइनस 134, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 134 को, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। किससे करना है? तो फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब इसमें से करना है। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्म आप लोगों को याद हो चुका होगा, ठीक है। ये आपका सीधा आ जाएगा प्लस 134,
एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है, ऑब्वियसली 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 134 आपका आंसर आ गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं हम। 6 नंबर ठीक है, डन, 85 आंसर है। चलिए 5 नंबर, सिंप्लीफाई करना है, इसे हम कर्ली ब्रैकेट करते हैं, माइनस 13 फिर माइनस -27 प्लस -25 माइनस -40। ये हमारा सर्कुलर ब्रैकेट है, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट। तो चलिए बनाते हैं इसको। अब बनाने का क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पे इससे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे -13, यहाँ पे सिंपल इसको कर देंगे हम 27, ठीक है, प्लस -25, यहाँ पे क्या होगा 40। अब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, ऑब्वियसली दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, 7 में से 3 के 4, 2 में से 1 प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे 15, कितना हो गया 29। लेट मी चेक ये आंसर सही है या नहीं है। 8 नंबर, ठीक है, डन, सो आंसर इज करेक्ट। ये तक था हमारा आपका, आज हमने 5 क्वेश्चन बनाना सीखा, ठीक है, आप चाहें तो आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आपसे स्मॉल एंड हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको नोट करते चलिएगा। और मैं एक इम्पोर्टेंट जो है वो आपको समरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, इन फ्यूचर काम आने वाला है। समरी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पहला a माइनस पी इक्वल्स टू a माइनस बी को हम a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। दूसरा नंबर है a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस a माइनस बी को हम a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे, अलग से नोट बना करके भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना पे समाप्त करेंगे। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर अपकमिंग क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
थैंक यू सो मच। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक शेयर, चलिए।